हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अमित कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू एमडीसी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने अपने मॉडल के लास्ट वीडियो में यूज़ ऑफ कैन एंड कुड पर डिस्कस किया था। फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं यूज़ ऑफ शुड एंड शुड हैव। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यूज़ ऑफ शुड। शुड का हिंदी अर्थ होता है चाहिए। फ्रेंड्स, यूज़ ऑफ शुड पर डिस्कस करने से पहले मैं इससे रिलेटेड कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हम अपने बोलचाल हिंदी बोलचाल की भाषा में गलतियां करते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, कई बार हम इस प्रकार के वाक्य भी इस्तेमाल करते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाक्य शुड से आएगा या शुड के बाहर। फ्रेंड्स, जैसे कि तुम्हें जाना चाहिए, ये तो हमें बेसिक समझ में आ रहा है कि एक प्रकार की सलाह है। सलाह देना या सलाह लेने के लिए हम शुड का यूज़ करते हैं। तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें आना चाहिए, ये सेंटेंस शुड पर आते हैं, ये सेंटेंस शुड से रिलेटेड हैं। पर कई बार जो हम गलतियां कर देते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, मैं कुछ सेंटेंस बोलने जा रहा हूं, कुछ एग्जाम्पल के मदद से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इस प्रकार की गलतियां आप ना करें। जैसे मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए, ये आप ना ही सलाह दे रहे हैं ना ही आप सलाह ले रहे हैं। आप देख सकते हैं, मुझे पानी चाहिए, ये बेसिक नीड है, पानी आप चाहते हैं। इसको जो अगर हम करेक्ट करके सेंटेंस बोलें तो इसका मतलब होता है मैं पानी चाहता हूँ। इट मीन्स आई वॉन्ट वाटर। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से सेंटेंस बनाए जाते हैं, ना कि यूज़ ऑफ शुड। सो फ्रेंड्स, ये कॉमन मिस्टेक्स जो हम गलतियाँ कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार की गलतियों से बचें और शुड को आसानी से समझने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यूज़ ऑफ शुड, इसका प्रयोग सलाह देने या सलाह लेने के लिए किया जाता है। क्रिया के अंत में अधिकांशतः चाहिए शब्द आता है। जैसा कि मैंने कहा कि इसका यूज़ सलाह देने या सलाह लेने के लिए किया जाता है। तो एग्जाम्पल के मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तुम बीमार हो, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बेसिक सी बात है, जैसा कि आप जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उसे क्या सलाह दी जाएगी? तो यू आर इल, यू शुड गो टू डॉक्टर। इस वाक्य में सलाह दी जा रही है कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और भी कई सारी सलाह, जैसे कोई व्यक्ति पढ़ नहीं रहा है तो तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, तुम्हें समय पर उठना चाहिए, तुम्हें समय पर सोना चाहिए, तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए। इस प्रकार की बातें जो हैं, इस प्रकार के वाक्य जो हैं, वो हम यूज़ ऑफ शुड में रखते हैं और भी सेंटेंस की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर, जिसका कॉमन स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यहाँ पास आप कोई भी मॉडल रख सकते हैं, बट मॉडल सिंपल मॉडल होने चाहिए। सिर्फ मॉडल का इस्तेमाल ही यहाँ पास होगा, मॉडल के साथ कोई भी और सपोर्टिव हेल्पिंग वर्ब नहीं होने चाहिए। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यदि हम सपोर्टिव हेल्पिंग वर्ब रखते हैं यहाँ पास तो उसका मेन वर्ब चेंज हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, उसको हम आगे देखेंगे। तो अभी देखते हैं जो हमारा सिंपल स्ट्रक्चर है, सिंपल सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं यूज शुड से। जैसे तुम्हें बाजार जाना चाहिए, तो जैसा कि आपको मालूम है सभी सब्जेक्ट के साथ हम शुड पुट करेंगे। शुड यहाँ पास एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही शुड पुट करें। तो यू शुड गो टू मार्केट, तो तुम्हें बाजार नहीं जाना चाहिए, नेगेटिव सेंटेंस है। हमेशा आप, जैसा कि आपको मालूम है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हम नॉट पुट करते हैं, तो यहाँ पास शुड जो है एज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। तो यू शुड नॉट गो टू मार्केट। फिर क्या तुम्हें बाजार जाना चाहिए, जैसा कि आपको मालूम है कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में रखते हैं। तो शुड, जैसा कि यहाँ पे एज ए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम शुड से स्टार्ट करेंगे वाक्य। शुड यू गो टू मार्केट, क्या तुम्हें बाजार नहीं जाना चाहिए? शुड यू नॉट गो टू मार्केट, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। वी शुड सर्व अवर कंट्री। नेगेटिव सेंटेंस देखें आप, हमें अपने देश की सेवा नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट सर्व अवर कंट्री, क्या हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए? शुड वी सर्व अवर कंट्री, क्या हमें अपने देश की सेवा नहीं करनी चाहिए? शुड वी नॉट सर्व अवर
कंट्री। सो फ्रेंड्स ये कुछ सेंटेंस थे, मीन्स हम इसे फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कह लें। जैसा कि हमने बताया कि पॉजिटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोनिगेटिव चारों फॉर्मेट में हम इसे बना सकते हैं। और भी हेल्पिंग सेंटेंस की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं, तो आप भी हमारे साथ बनाने की कोशिश करें। जैसा कि सेंटेंस लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं, तुम्हें अपना काम समय पर करना चाहिए। यू शुड डू योर वर्क ऑन टाइम। इसका नेगेटिव सेंटेंस आप हमारे साथ बना सकते हैं, यू शुड नॉट डू योर वर्क ऑन टाइम। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा, शुड यू डू योर वर्क ऑन टाइम। इंटेरोगेटिव में, शुड यू नॉट डू योर वर्क ऑन टाइम। उसे तुम्हारी मदद करनी चाहिए, ही शुड हेल्प यू। नेगेटिव सेंटेंस बनेगा इसका, ही शुड नॉट हेल्प यू। इंटेरोगेटिव, शुड ही हेल्प यू। इंटेरोनिगेटिव, शुड ही नॉट हेल्प यू। हमें समय पर स्कूल जाना चाहिए, वी शुड गो टू स्कूल ऑन टाइम। नेगेटिव सेंटेंस, वी शुड नॉट गो टू स्कूल ऑन टाइम। इंटेरोगेटिव, शुड वी गो टू स्कूल ऑन टाइम। इंटेरोनिगेटिव, शुड वी नॉट गो टू स्कूल ऑन टाइम। हमें पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। आप इसी प्रकार सेंटेंस बना सकते हैं और आसानी से शुड का यूज समझ सकते हैं। सो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा अगला स्ट्रक्चर है, शुड हैव। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, शुड हैव के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है। मीन्स शुड के साथ सपोर्टिव हेल्पिंग वर्ब हैव लगा हुआ है तो उसके साथ हम V3 इस्तेमाल करेंगे। तो इसका हिंदी अर्थ भी बदल जाता है। ऐसे वाक्य जो चाहिए थे था पर खत्म होते हैं वो शुड हैव प्लस V3 में आते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें आप देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। किसी भी मॉडल के साथ हैव लग जाएगा तो उसका मेन वर्ब V3 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सेंटेंस, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था, ये भी एक प्रकार की सलाह है। यू शुड हैव गॉन देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था। यू शुड हैव गॉन देयर, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव गॉन देयर। फ्रेंड्स आपको ये ध्यान रखना है कि बड़ा ही सपोर्टिव सेंटेंस, सपोर्टिव हेल्पिंग वर्ब हमारा हैव है, बट हमें नॉट जो है वो मेन जो हमारा मॉडल है शुड उसके बाद ही पुट करना है। जैसा कि आप जानते हैं कई बार आप पहले भी बना चुके हैं टेंस में, विल बी के यूज़ में आप देख सकते हैं उसमें। बट फ्रेंड्स तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव गॉन देयर। क्या तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था, शुड यू हैव गॉन देयर। क्या तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था, शुड यू नॉट हैव गॉन देयर। तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी, यू शुड हैव हेल्प्ड हिम। तुम्हें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए थी, यू शुड नॉट हैव हेल्प्ड हिम। क्या तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी, शुड यू हैव हेल्प्ड हिम। क्या तुम्हें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए थी। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, शुड यू नॉट हैव हेल्प्ड हिम। सो फ्रेंड्स इससे भी रिलेटेड कुछ सेंटेंस हम बनाने की कोशिश करते हैं, आप हमारे साथ सेंटेंस बनाएं। जैसा कि लिखा हुआ है स्क्रीन पर, आप देख लें कि तुम्हें उसे पीटना चाहिए था, यू शुड हैव बीटन हिम। नेगेटिव सेंटेंस आप अपने से बनाने की कोशिश करें, यू शुड नॉट हैव बीटन हिम। इंटेरोगेटिव में शुड को आप स्टार्टिंग में रख दे, शुड यू हैव बीटन हिम, हैव अपने जगह पर ही रहेगा। फिर इंटेरोगेटिव में शुड यू नॉट हैव बीटन हिम। फिर तुम्हें उसे समझाना चाहिए था, यू शुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड। नेगेटिव सेंटेंस, यू शुड नॉट हैव मेड हिम अंडरस्टैंड। इंटेरोगेटिव, शुड यू हैव मेड हिम अंडरस्टैंड। इंटेरोगेटिव, शुड यू नॉट हैव मेड हिम अंडरस्टैंड। तुम्हें मुझसे एक बार पूछना चाहिए था, यू शुड हैव आस्क्ड मी वंस। तुम्हें मुझसे एक बार नहीं पूछना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव आस्क्ड मी वंस। क्या तुम्हें मुझसे एक बार पूछना चाहिए था, शुड यू हैव आस्क्ड मी वंस। क्या तुम्हें मुझसे एक बार नहीं पूछना चाहिए था, शुड यू नॉट हैव आस्क्ड मी वंस। तुम्हें अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए थी, यू शुड हैव एक्सेप्टेड योर मिस्टेक। यू शुड नॉट हैव एक्सेप्टेड योर मिस्टेक, शुड यू हैव
accepted your mistakes? Should you not have accepted your mistakes? फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज की ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपने शुड एंड शुड हैव का यूज़ बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड और भी सेंटेंस आप अपने नोटबुक में बना सकते हैं और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम पर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।